हेलो स्टूडेंट्स आज आपका लेसन 4 का रिवीजन करेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करेंगे और साथ में वीडियो भी बहुत अच्छे से देखेंगे और सुनेंगे। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, कंसंट्रेट करना है अपनी स्टडी पर। चलिए 4 चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेफ्टी एंड हाइजीन। इस चैप्टर में हम सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे और हाइजीन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सेफ्टी मतलब कैसे हमें सुरक्षित रहना है, अपनी सुरक्षा करनी है, और कैसे हम हाइजीनिक हो सकते हैं, यानी कि कैसे हम अपने आप की सफाई रख सकते हैं और कैसे हम साफ़ सुथरे रह सकते हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको चैप्टर भी एक्सप्लेन किया था, इसी तरीके से अब हम कॉपी वर्क एक्सप्लेन करेंगे। चलिए चलते हैं कीवर्ड्स पर। फर्स्ट कीवर्ड है आपका पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द बॉडी, यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं शॉक। लगाए ना, बोलते हैं ना कि अगर किसी को करंट लग जाता है तो मतलब इसको शॉक लग गया, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इसकी बॉडी में से पास हो गया, तो उसको बोलते हैं शॉक, SHOCK, शॉक। नेक्स्ट है आपका एन अंडरग्राउंड वॉकवे यूजुअली ए टनल, यानी कि जब अंडरग्राउंड कोई रास्ता होता है जाने के लिए, यूजुअली ए टनल, आप सुरंग बोल सकते हो उसको, तो उसको क्या वर्ड दिया गया, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सबवे, SUBWAY, यानी कि सबवे। अंडरग्राउंड वॉकवे यानी कि जो अंडरग्राउंड जाने का रास्ता होता है, जो सुरंग से जाने का रास्ता होता है, उसको क्या बोलते हैं? उस रास्ते को सबवे। थर्ड है आपका ए सेट ऑफ प्रैक्टिस फॉर हेल्दी लिविंग, यानी कि एक ऐसी प्रैक्टिस, एक ऐसी आदतें जो हेल्दी लिविंग की होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइजीन, यानी कि वो कंडीशन क्या होती है? हाइजीन। जब हम साफ़ सुथरे रहेंगे तो हम हेल्दी भी रहेंगे। जब हम किसी को सफाई से उसका यूज़ करेंगे तो उसको भी क्या बोलते हैं? हाइजीन बोलते हैं। नेक्स्ट है द स्किन कवरिंग द टॉप ऑफ द हेड, यानी कि स्किन कवरिंग द टॉप ऑफ द हेड के ऊपर जो एक स्किन कवरिंग होती है, एक स्किन, हमारी जो स्किन है उसकी परत जो होती है, कवरिंग होती है उसकी टॉप हेड पर, तो उसको क्या बोलते हैं? स्काल्प, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? स्काल्प। स्पेलिंग है SCALP, स्काल्प। नेक्स्ट चलते हैं डिफाइन पर। फर्स्ट डिफाइन है इंजरी, INGURY, इंजरी। इंजरी की डिफाइन है ए बॉडी वाउंड, यानी कि जब हमारी बॉडी, जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, उसके ऊपर वाउंड यानी कि कोई भी घेरा बन जाता है, कोई भी जख्म हो जाता है या फिर कहीं पर भी चोट लग जाती है और उसका निशान हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंजरी, यानी कि उसी से पता चलता है कि हमें क्या हुआ है? चोट लगी है, हमें इंजरी हुई है, हम घायल हुए हैं। नेक्स्ट है इलनेस। इलनेस का मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन है स्टेट ऑफ पुअर हेल्थ, यानी कि जब हमारी जो हमारी हेल्थ है, जो हमारा स्वास्थ्य है, वो बहुत गंदा हो जाता है, यानी कि बहुत ख़राब हो जाता है, जिसमें हम अपने डाइट का ध्यान नहीं देते, जिसमें हम बैलेंस डाइट का ध्यान नहीं देते, तो उसमें हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। हमारे अंदर ऐसी कंडीशन बन जाती है जिससे हमारे अंदर डिजीज़ बन जाती है, हम बीमार हो जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? इलनेस, यानी कि हम कमज़ोर हो जाते हैं, अंदर से हमारी जो हेल्थ है वो बहुत पुअर हो जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर STRANGER। स्ट्रेंजर होता है अननोन पर्सन, यानी कि जिस पर्सन को हम नहीं जानते, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, हमें नहीं पता ये कौन है कौन नहीं, हम उसके बारे में जब हमें कुछ नहीं पता होता तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर, यानी कि ऐसा पर्सन जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेंजर। फोर्थ है FDB, जिसकी फुल फॉर्म है फुट ओवर ब्रिज। फुल फॉर्म है फुट ओवर ब्रिज, FOOT, फुट ओवर ब्रिज। नेक्स्ट है कैविटीज़। फिफ्थ है कैविटीज़, होल्स इन द टीथ। कैविटीज़ का मतलब होता है जो हमारे टीथ में होल्स बन जाते हैं, यानी कि जो स्पेस बन जाता है, जगह बन जाती है, तो उसी को ही क्या बोलते हैं? कैविटीज़ बोलते हैं। जो हमारे माउथ के अंदर टीथ होते हैं, तो टीथ में जो कैविटी यानी कि स्पेस बन जाता है, तो उसी को ही क्या बोलते हैं? कैविटी बोलते हैं। आपने टीवी आप रोज़ देखते होंगे, कार्टून भी देखते होंगे, तो कार्टून में जब आप टीवी देखते हो तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो उस एडवर्टाइजमेंट में आपने जब पेप्सोडेंट, कोलगेट या फिर डाबर रेड का जो भी आपने ऐड देखा होगा, तो उसमें एक वर्ड यूज़ होता है कैविटीज़ का। तो वो कैविटी यही होती है जब आपके टीथ के अंदर स्पेस बन जाता है, यानी कि आपके दांतों के बीच में स्पेस बन जाता है, तो उसी को ही कैविटीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स एंड राइट द रूल्स ऑफ रोड सेफ्टी, यानी कि हमें वर्ड को अनस्क्रैम्बल करना है और हमें कुछ रूल्स देखने हैं जो हमारी रोड पर सेफ्टी के हैं, यानी कि हम रोड पर कैसे चलना है, कैसे हमें सेफ्टी रखनी है, कैसे हमें सुरक्षित रहना है, यानी कि चलते हुए हम किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, कौन से रूल्स है, कौन से सिग्नल्स है जिनको हमें फॉलो करना है। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है फॉलो द ट्रैफिक डैश
और उसके बाद आपके अनस्क्रैम्बल वर्ड लिखे हैं तो उसमें आएगा GNISAL, यानी कि इन वर्ड से हमें एक सही वर्ड, एक करेक्ट वर्ड बनाना है। तो इस वर्ड से बनता है SIGNAL, सिग्नल। सिग्नल को हमें फॉलो करना होता है, यानी कि ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं, अगर हम रोड पर चल रहे हैं तो हम किस चीज़ को फॉलो करेंगे। अब आप कोई फॉर्मूला थोड़ा ही फॉलो करोगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, तो जिनको आप फॉलो करोगे। स्पेलिंग है SIGNAL। बच्चों सभी ध्यान दीजिएगा, आपको ये स्पेलिंग अच्छे से लर्न करनी है। अगर आपको स्पेलिंग नहीं लर्न होंगी तो ये वर्ड आपके गलत हो जाएंगे। इसमें सिर्फ स्पेलिंग ही लर्न करनी है आपको। उसके बाद चलते हैं सेकंड, ओबे द ट्रैफिक साइन। ट्रैफिक साइन, यहाँ पर ट्रैफिक साइन की स्पेलिंग अनस्क्रैम हुई है, यानी कि बहुत गलत लिखी हुई है। जो आप, अगर आपको ट्रैफिक साइन की स्पेलिंग लर्न होगी तो आप इसको सही कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। तो आपकी स्पेलिंग क्या लिखी है, FFITRAC, और उसके बाद साइन की स्पेलिंग सही लिखी है। तो आपको ट्रैफिक की स्पेलिंग सही करनी है, जिसकी स्पेलिंग है TRAFFIC, ट्रैफिक। और साइन की स्पेलिंग SIGNS, साइन। ट्रैफिक साइन आएगा यहाँ पर, तो आपको ये स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। थर्ड है, डू नॉट राइट एट हाई स्पीड। अब यहाँ पर क्या है, स्पीड आएगा, तो स्पीड की स्पेलिंग गलत लिखी है, ESPED लिखी है, और ESPED कोई स्पेलिंग नहीं होती। तो डू नॉट राइट एट हाई, यानी कि हमें हाई स्पीड पर नहीं चलना चाहिए। ओके, इसका मतलब ये है। तो स्पीड की स्पेलिंग सही करनी थी, जिसकी स्पीड की स्पेलिंग है SPEED, स्पीड। फोर्थ है, ऑलवेज यूज़ ए हेलमेट। अब यहाँ पर हेलमेट की स्पेलिंग गलत लिखी है, जिसमें क्या लिखा है, ELMHET। ये कोई स्पेलिंग नहीं होती। तो हमें हेलमेट की स्पेलिंग अगर लर्न होगी तो हम लिख पाएंगे। तो हेलमेट की स्पेलिंग है HELMET। नेक्स्ट है आपका, स्लो डाउन एट जेब्रा क्रॉसिंग एंड इफ़ रिक्वायर्ड स्टॉप। अब हमें यहाँ पर जेब्रा की स्पेलिंग सही करनी है। अगर आपको जेब्रा की स्पेलिंग आती होगी तो आप सही कर पाओगे, आपको लर्न होगी, अदरवाइज़ आप गलत कर दोगे एग्ज़ाम में भी। तो स्लो डाउन, यानी कि हमें, अगर हम कहीं पर भी रोड क्रॉस कर रहे हैं और वहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, तो हमें ये रूल फॉलो करना है, जिसमें जेब्रा क्रॉसिंग की स्पेलिंग आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। उसके बाद है, आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट है, वाई शुड वी फॉलो सेफ्टी रूल्स, यानी कि हमें क्या आवश्यकता है, हमें क्यों करने चाहिए जो सेफ्टी रूल्स हैं उनको फॉलो। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है, वाई शुड वी फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमें फॉलो क्यों करने चाहिए सेफ्टी रूल्स को। टू अवॉइड इंजरी एंड इलनेस, अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हम इंजर्ड हो सकते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमें चोट लग सकती है और हम मर भी सकते हैं। अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम अवॉइड कर सकते हैं इंजरी को, यानी कि जो हम घायल हुए हैं, जो हमें चोट लग सकती है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। एंड इलनेस, और जो हमारी इलनेस है, जो हम बीमार हो सकते हैं, जिस कारण से अगर हमें चोट लग जाएगी तो हमें कहीं भी अंदर चोट लग सकती है, बाहर चोट लग सकती है, जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर भी टूट सकते हैं, हमें अंदर हमारी हड्डी भी टूट सकती है, तो उसकी वजह से हम बीमार रह सकते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम फॉलो करेंगे सेफ्टी रूल्स को तो हम हर चीज़ को अवॉइड कर देंगे, यानी कि हमें ना इंजरी होगी और ना हमें इलनेस होगी। लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके साथ ये सब चीज़ें घटित हो सकती हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन है, नेम 5 शार्प ऑब्जेक्ट दैट कैन कट योर हैंड। ऐसे 5 शार्प ऑब्जेक्ट का नाम बताना है जिनसे आपके हाथ कट सकते हैं। तो शार्प यानी कि पैने ऑब्जेक्ट जो होते हैं जिनसे आपके हाथ कट सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लेड हो गया, सीज़र हो गई, नाइफ्स हो गए, फोर्क और स्क्रू ड्राइवर्स, यानी कि जो आप पेचकस वगैरह यूज़ करते हो, आपके जो पेरेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं, उनसे आपके हाथ में चोट लग सकती है, आपके हाथ कट सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी 5 चीज़ें हैं, शार्प ऑब्जेक्ट हैं, जिनके नेम है सीज़र, ब्लेड, नाइफ, फोर्क, स्क्रू ड्राइवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, लिस्ट एनी 4 रोड सेफ्टी रूल्स। 4 रूल्स बताने हैं, सेफ्टी रूल्स बताने हैं रोड के। फर्स्ट है वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, यानी कि हमें, अगर हम रोड के पास चल रहे हैं तो हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। सेकंड है आपका क्रॉसिंग द रोड ऑन जेब्रा क्रॉसिंग, यानी कि हमें जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है हमें वहीं से अपनी रोड को क्रॉस करना चाहिए, अदरवाइज़ हमें स्टॉप यानी कि खड़े हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ओबेइंग द ट्रैफिक लाइट्स, हमें ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए, यानी कि हमें उनको ओबे करना चाहिए, ठीक है, यानी कि उनका पालन करना चाहिए ट्रैफिक लाइट्स का। अगर रेड है तो क्या करना है, ग्रीन है तो क्या करना है, येलो है तो क्या करना है, रेड है तो रुक जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं और आपको याद होनी चाहिए, नॉर्मल चीज़ें हैं।
डोंट रन ऑन रोड्स, और हमें रोड पर कभी भी भागना नहीं चाहिए। बच्चों अगर आप रोड पर भागोगे तो आपको 100% आपका एक्सीडेंट होगा, 100% आपको चोट लगेगी, तो हमें कभी भी रोड पर नहीं भागना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या होता है, यानी कि प्राथमिक उपचार क्या होता है? सबसे पहले अगर चोट लग जाती है तो सबसे पहले क्या उपचार होना चाहिए, तो फर्स्ट एड बोलते हैं उसको। तो इसमें आंसर है द इमीडिएट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड, यानी कि जो तुरंत मेडिकल हेल्प दी जाती है इंजर्ड पर्सन को, यानी कि जो व्यक्ति घायल हो गया उसको हम जो तुरंत उपचार देते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, उसी को ही फर्स्ट एड बोलते हैं। यानी कि जो पहला ट्रीटमेंट दिया जाता है इंजर्ड पर्सन को तुरंत, यानी कि इमीडिएटली, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। बच्चों इसी तरह से आपका ये चैप्टर एक्सप्लेन हो गया, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, और सभी बच्चों को इसके कीवर्ड्स, डिफाइन, अनस्क्रैम्बल वर्ड की स्पेलिंग, और उसके बाद आपके आंसर्स, सबको क्वेश्चन आंसर्स लर्न होने चाहिए और विद स्पेलिंग लर्न करने हैं आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस